परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के वचन अध्ययन करो, पढ़ो, समझो, मथन करो, अपने आप का विचार करो। जहाँ पर अपने में कमी है, जहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है, उस परिवर्तन को अवश्यमेव कर लो। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधक के पास मार्ग भी नहीं होगा कि मुझे किस मार्ग पर चलना है। मानव मनोमुखी हो जाएगा, जैसा मन करेगा वैसा ही वह अपने जीवन को चलाने लगेगा और अंत में हानि को प्राप्त कर लेगा। गुरुमुख हो जा, गुरुमुख के वचन उसको समझ, उस पर चिंतन कर, उस पर मनन कर, अपना भला बुरा स्वयं निर्णय कर, तुझे क्या बनना है और तू क्या बन रहा है। निस्संदेह मन चंचल है, इंद्रियों को मथन करने वाला है। ज्ञानी भी, जो ज्ञानवंत भी है, जब मन चंचल होता है तो ज्ञानी भक्त की भी इंद्रियों को अपने साथ बलपूर्वक खींच कर ले जाता है, जैसे समुद्र में नौका को वायु बलात्कार से खींच कर ले जाती है, उसके वश में नहीं रहता। इसलिए इस सारे ज्ञान को तू समझ, फिर अपनी बुद्धि को स्थिर कर। बुद्धि को स्थिर करने का सर्वोत्तम साधन है नाम जाप और नाम ध्यान। सारा ज्ञान एक तरफ, सारा ज्ञान पड़ा हुआ ये एक तरफ, और नाम जाप और ध्यान, इसमें दृढ़ता सर्वश्रेष्ठ एक तरफ। भाव, स्वभाव, ये अतीव महत्वपूर्ण है। ज्ञानी तो रावण भी था, परंतु स्वभाव उन्नति और पतन का कारण बनता है। स्वभाव, भगवान ने कहा तू अपना स्वभाव नाम जाप के साथ जोड़ दे, नाम ध्यान के साथ जोड़ दे, तो ही तेरा कल्याण है। अगर स्वभाव नहीं जोड़ेगा तो तेरी वृत्ति हानि में, लाभ में, जय विजय में, ईर्ष्या द्वेष में, वैर विरोध में, कला कलेश में और संबंधी रिश्ते नातों में, इसमें उलझ जाएगी। अंत समय वह कठिन समय है, असहनीय वह दुख है जब प्राण छूटने होते हैं। उस समय जो तेरा स्वभाव होगा, तेरे आंखों के सामने सिनेमा की स्क्रीन की तरह वह सब दृश्य, वह भाव दौड़ने लगेंगे। तो उसी में उलझ करके रह जाएगा। अगर प्राण निकल गए उसी उलझन में, सगे संबंधी में, रिश्ते नातों में, यहां तक महापुरुषों ने कहा, पूज्य पिता सदैव बहुत बार
गाथा सुनाया करते। एक संत अपने शिष्यों को कहा करता, जब मैं मरूंगा, जब मेरी मृत्यु होगी, जब प्राण छूटेंगे, एक तरफ से घटा उठेगी, बादल गरजेंगे और मूसलाधार बारिश होगी, तो समझ लेना मेरी गति हो गई। अब उस संत ने अपने प्राण त्याग दिए। ना घटा उठी, ना बादल गरजे, ना मूसलाधार बारिश हुई। जो अनाड़ी शिष्य थे कि हमारा गुरु तो ऐसे ही बोलता रहा, परंतु एक जो गुरु के वचन का पालन करते हुए दृढ़ व्रती हो चुका था, नाम जाप और नाम ध्यान में बैठ गया। गुरुदेव ऐसा क्यों, किस प्रकार हुआ? क्या देखता है कि गुरु आखिरी समय में उसकी वृत्ति अपने आश्रम के आंगन में लगे हुए अनार के उस पेड़ में चला गया कि हर वर्ष जो अनार का फल लगता है मैं भगवान को चढ़ाता हूं। अब मेरी आयु समाप्त हो रही है, अब मैं इस अनार को भगवान के चरणों में नहीं चढ़ा पाऊंगा। बस अनार में वृत्ति चली गई। बहुत बार देखा है, एक शरीर से निकलकर आत्मा तुरंत दूसरे शरीर में भी चला जाता है। जैसे काल नैनी के उस तालाब में जो मादा मगरमच्छ थी, जब हनुमान जी का पैर पकड़ा और उसका हनुमान जी ने वध किया, तुरंत उसके लिए वायुयान आ गया, अप्सरा बन गई और आकाश की ओर उड़ान भरने लगी। हनुमान जी देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, तो उसने रुक कर बताया कि मैं इस लोक में थी, अपनी वृत्ति के कारण इस लोक में आकर मेरे भावों के कारण जब मेरी मृत्यु हुई तो मगरमच्छ की यह जोनी मिल गई। ये तो भगवान की करनी थी, आप आए और मेरा उद्धार किया। अब मैं पुनः अपने जिस रूप में मैं इस लोक में आई थी उसी रूप से अब वह वापस वायुयान से जा रही हूं। तुरंत मिला। उसी प्रकार उस संत को जो कीड़े अनार की ओर उस फल के रस को चखने के लिए जा रहे थे, उस कीड़े की जूनी में तुरंत आत्मा चले गई। जब उस शिष्य ने देखा मेरे गुरु की आत्मा तो उस कीड़े की जूनी में चला गया जो अनार की ओर आकर्षित हो रहे हैं, बिना कोई पुण्य पाप का भाव रखते हुए एक पत्थर उठाया, कीड़ों को मारने लगा। राम राम करता हुआ, नाम जाप करता हुआ गुरु की गति करवाने के लिए ज्यों ही उस नन्हे से कीड़े पर वह पत्थर पड़ा, उसकी मृत्यु हुई, तो तुरंत एक तरफ से घटा उठी, बादल गरजे और मूसलाधार बारिश होने लगी। ये अंत समय जिसकी मति सुधर गई उसकी गति सुधर गई। एक संत भी कीड़े की जूनी में जा सकता है, एक अप्सरा भी मगरमच्छ बन सकती है। भगवान ने कहा, हे प्यारे, तू मेरे स्वरूप का चिंतन कर। भगवान का स्वरूप। हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व के मोह से, अज्ञान से सब प्राणी इस सृष्टि में मोहग्रस्त हो जाते हैं। बस यहीं पर वह अपना अगला
जन्म निर्धारित कर लेते हैं। इस सृष्टि में मोहग्रस्त हो जाते हैं। अब ये सृष्टि में तो मोहग्रस्त हो गए, जो सृष्टि के रचने वाला है उस ओर उनका ध्यान नहीं होता। वह अधिभूत, क्योंकि आगे 8वां अध्याय आएगा, अर्जुन प्रश्न करेगा यहां पर आके 8वें अध्याय में, 7वां अध्याय समाप्त होने को है, कि तेरे स्वरूप को कैसे प्राप्त किया जाता है। यहां भगवान 8वें अध्याय में वर्णन करने लगेंगे, परंतु 7वें अध्याय में उन्होंने भूमिका बंधा दी पे मानव कौन से रंग रूप का होगा, क्या उसका आकार होगा। आकार, रंग रूप, जीव जंतु भी तो हैं, मानव भी है। जिस ओर वह मोहग्रस्त हो जाएगा, यहां तक महापुरुषों ने कहा, अपने पालतू जानवर गाय, कुत्ता, उसमें अगर चला गया तो कुत्ते की जूनी में भी चला जाएगा, गाय की जूनी में भी चला जाएगा, पशु की जूनी में चला जाएगा, जिससे जितना स्नेह अथाह प्यार करने वाला, उसी में उसके भाव स्थिर हो जाएंगे। वह वैसे ही जन्मवास स्थान को प्राप्त कर लेगा। जैसे उस संत ने टिकटिकी बांध करके अनार को देख रहा है, कीड़े चढ़ रहे हैं ऊपर उसके, रस को चखने के लिए, कितने भाग्यशाली हैं ये, तो इस रस को चखेंगे और मैं वंचित हो जाऊंगा। उसी जोनी में चला गया। सृष्टि में मोहग्रस्त हो जाते हैं, सभी आत्मा परमात्मा को भूल जाते हैं। सभी उस मोह में, मेरा पोतरा, मेरी पोत्री, मेरा पति, मेरा घर, मेरा महल, यहां तक कहा गया जिसे अपने धन दौलत से अथाह प्रीति होती है, उसी घर में धरती के नीचे सर्प के रूप में आ जाता है, ऐसी जोनियों में चला जाता है। अपने उस धन दौलत की मोह के कारण सभी वृत्तिमय बन जाते हैं। सभी वृत्ति, तुम्हारी वृत्ति कैसी है, विचार कर लेना साधक, मेरी वृत्ति कैसी है। क्या विषयों की ओर ही विचरता रहता हूं? ये अधिभूत जो सारा ये चराचर वनस्पति वर्ग, जड़ और जंगम, ये अपार प्रकृति है, क्या केवल मैं इसमें ही विचरता रहता हूं? मेरी वृत्ति अगर उसमें है, सभी वृत्ति मैं बन जाते हैं और देह को ही आत्मा मान लेते हैं। परंतु जिन पुण्य कर्मियों के जनों के पाप नष्ट हो गए हैं, इसका तात्पर्य पुण्य कर्मी है, अगर पाप नष्ट नहीं हुए हैं तो डामाडोल है गति। तो सभी वृत्ति में बन जाते हैं और देह को ही आत्मा मान लेते हैं। आत्मा क्या है यह तो जानते ही नहीं, बस देह को ही सब कुछ मान बैठते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ने से पूर्व आत्मा को अलग से चिंतन करना होगा, स्वभाव बनाना होगा। देह ने तो यहीं रह जाना है। ये आंख, ये कान, ये सब किसी शक्ति द्वारा कार्य कर रहे हैं, इसको निरूपण करना है। सुख, दुख, हानि, लाभ, जय, विजय,
इसको देने वाला कोई और है। वह क्या है? अपने भावों को उसके साथ जोड़ना है। परंतु जिन पुण्य कर्मी जनों के का पाप नष्ट हो गया है, अब पुण्य कर्मी जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, अब पाप नष्ट कैसे होते हैं? अब गुरुदेव की शरण में जाना होगा, गुरुदेव से पूछना होगा, हे गुरुदेव मेरे पाप नष्ट कैसे होंगे? गुरुदेव उत्तर देंगे, सेवा प्रकरण। सेवा में हरि आप है। तू हरि को प्राप्त करना चाहता है, उसमें प्रवेश करना चाहता है। मार्ग साथ में सिमरन ध्यान के साथ, सेवा में हरि आप है, सेवा हरती पाप। नीचे झुक सेवा करो, हरो दीन संताप, अपने दुख क्लेश ये संताप दूर कर दो, दुख और क्लेश, सेवा हरती पाप। परंतु जिन पुण्य कर्मियों जनों का पाप नष्ट हो गया है, अब पाप नष्ट कैसे होंगे? वह गुरु महाराज की शरण में सेवा प्रकरण भक्ति प्रकाश में देखना होगा। महाराज ने कहा सेवा से ही अपने किए पाप कर्म नष्ट होंगे। समय पूरा हो गया, ये प्रसंग चलता रहेगा। धन्यवाद। आज बुधवार प्रातः इस समय अखंड जाप आरंभ होगा जो सायंकाल तक चलेगा। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय